हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में, जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज में लिया जाता है। जो इंजेक्शंस, उस इंजेक्शंस के बारे में आज हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली इंजेक्शन है ट्रेनेक्सा। इस इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो ट्रेनेक्सामिक एसिड होते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तब हम उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या किसी महिला को पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस ब्लीडिंग को रोका जा सके। इस इंजेक्शन का यूज आईवी किया जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पेंटअप इंजेक्शन। ये काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से आपको पेंटअप इंजेक्शन मिल जाते हैं। अब पेंटअप इंजेक्शन की कॉम्पोजिशंस की बात करें तो इसके अंदर जो पेंटअप इंजेक्शन के अंदर मेडिसिन होते हैं वो पेंटोप्राजोल मेडिसिन होते हैं और इसे हम आईवी यूज ओनली करते हैं। इस इंजेक्शन का यूज हम पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए करते हैं। हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन है इटमसिलेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो इटमसिलेट कंपोजिशन होते हैं। इस इंजेक्शन का यूज की बात करें तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कंडीशन में ब्लीडिंग होने लगती है, तब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इटमसिलेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या किसी महिला को पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होने लगती है, सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इटमसिलेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारी इंजेक्शन है डेक्सोना इंजेक्शन। यह एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होते हैं और डेक्सोना के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो डेक्सोमेथासोन मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन का यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कई प्रकार के एलर्जी में किया जाता है। जैसे सांस में समस्याएं हो जाती है, तब उस कंडीशन में डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी अर्थराइटिस हो जाता है, जब उस कंडीशन में हम डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल करके उस समस्या को दूर करते हैं। नेक्स्ट हमारे इंजेक्शंस हैं मोनोसेफ इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं और मोनोसेफ इंजेक्शंस के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो सेफ्ट्रेक्सन होते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम टाइफाइड फीवर यानी बुखार में करते हैं, मेनिंजाइटिस हो गया, फेफड़ों में इन्फेक्शंस यानी लंग्स इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम मोनोसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एविल इंजेक्शन। ये एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस होते हैं और इसके अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो फेनिडामाइन मैलिएट इंजेक्शंस मेडिसिन्स होते हैं। इस मेडिसिन का यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाले एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लो आपके शरीर पे चकत्ते जैसे रेड होने लगते हैं, तब उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करके उसे ठीक करते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एमिकासिन इंजेक्शन। यानी ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं और इसके अंदर जो कंपोजिशन पाए जाते हैं वो एमिकासिन सल्फेट मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो हड्डी में इन्फेक्शन यानी बोन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पेट के अंदर इन्फेक्शन यानी इंट्रा एब्डोमल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए एमिकासिन इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया कंडीशन में भी एमिकासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जेनिटल इन्फेक्शन में भी इस एमिकासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं और जो इसके अंदर जो कंपोजिशन पाए जाते हैं वो जेंटामाइसिन सल्फेट मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो हड्डियों में इन्फेक्शन यानी बोन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हृदय इन्फेक्शन यानी हार्ट इन्फेक्शन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। निमोनिया कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जेनिटल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी इंजेक्शन है टैक्सिम इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं और टैक्सिम इंजेक्शन के अंदर जो मेडिसिन होते हैं यानी कंपोजिशंस होते हैं सेफोटैक्सिम सोडियम होते हैं। और इस मेडिसिन के यूज की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्किन में पानी भर जाता है, तब उस कंडीशन को ठीक करने के लिए टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हृदय की दीवार में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में भी टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन यानी लंग्स इन्फेक्शन में भी टैक्सिम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट हमारी इंजेक्शन है पिप्जो इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं और पिप्जो इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो पेनिसिलिन टाजोबैक्टम मेडिसिन पाए जाते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो पीलिया यानी जिसे हम जंडिस कहते हैं उस कंडीशन में हम पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्किन में पानी भर जाना उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन यानी जिसे हम यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन यानी लंग्स इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है क्लोवाम इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं और क्लोवाम इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो एमोक्सिसिलिन मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल की बात करें तो कान में इन्फेक्शन यानी ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। मुंह का इन्फेक्शन यानी माउथ इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन यानी लंग्स इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। टाइफाइड फीवर को भी ठीक करने के लिए क्लोवाम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसे वाउंड यानी घाव को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे इंजेक्शन है मेट्रोजिल इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं और मेट्रोजिल इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन का यानी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल की बात करें तो लूज मोशन यानी दस्त लगने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल यानी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पेट में इन्फेक्शन यानी स्टोमक इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा मेट्रोजिल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फूड पॉइजनिंग यानी कोई चीज़ खा रहे हैं उसकी वजह से आपके एब्डोमेन में पॉइजनिंग फैल जाता है, तब उस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेट्रोजिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एमिसेट इंजेक्शन। यह एक एंटी इमेटिक इंजेक्शन होते हैं और एमिसेट इंजेक्शन के कंपोजिशंस की बात करें तो ओंडानसेट्रोन मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो वोमिटिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है तब उस उल्टी को रोकने के लिए हम एमिसेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लैक्सिस इंजेक्शन। ये काफ़ी फेमस इंजेक्शन है जो हर एक हॉस्पिटल में आपको देखने को मिल जाता है। इस लैक्सिस इंजेक्शन के कंपोजिशंस की बात करें तो इसके अंदर जो मेडिसिन होते हैं वो फ्रूसीमाइड मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो अधिक रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका लैक्सिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूस इडेमा यानी सूजन को कम करने के लिए भी लैक्सिस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एसिलोक इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं रेनिटिडिन मेडिसिन होते हैं। इसका यूज की बात करें तो पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल यानी एसिलोक इंजेक्शन का इस्तेमाल IM स्लो और IV इंजेक्शन फॉर इन्फ्यूजन के साथ दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है डेरिफालिन इंजेक्शन। इसके अंदर जो मेडिसिन होते हैं यानी कंपोजिशन की बात करें तो इप्टोफाइलिन मेडिसिन होते हैं और इस मेडिसिन का इस्तेमाल की बात करें तो अस्थमा अटैक यानी अस्थमा अटैक को ठीक करने के लिए डेरिफालिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन आपको हर एक हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं क्योंकि ये इंजेक्शन सबसे ज़्यादा अस्थमा अटैक को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है डाइनाफार इंजेक्शन। इसके अंदर जो मेडिसिन होते हैं यानी कंपोजिशंस की बात करें तो वो डाइक्लोफेनक मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो शरीर में दर्द यानी बॉडी पेन को ठीक करने के लिए डाइनाफार इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इप्टोसिन इंजेक्शन। इप्टोसिन इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो फेनिटोइन सोडियम मेडिसिन होते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो मिर्गी के दौरान इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है यानी एपिलेप्सी के दौरान इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारी इंजेक्शन है सुपर स्पास इंजेक्शन। इसके अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं यानी इस इंजेक्शन के अंदर जो मेडिसिन होते हैं वो डाइसाइक्लोमिन होते हैं और डाइक्लोफेनक मेडिसिन पाए जाते हैं। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को पेट में मरोड़ के दर्द हो रहा है तब उस कंडीशन में
सुपर स्पार्स इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पेट के दर्द से राहत मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।